सभी को जय मसीह। नेपाली में कहावत है, भागले पाको नाकले ठेलेगा। इसका मतलब है कभी कभी हाथ में आया हुआ जो चीज़ है ना, कभी कभी हम खो देते हैं उसको। हमारे एकदम सामने होता है, अभी पाया, थोड़ा सा और कोशिश करने से, थोड़ा सा और बढ़ने से, थोड़ा सा और हम प्रयास करने से वो चीज़ हमारा हो जाता रहा, हमें वो चीज़ प्राप्त होता रहा, हमें मिल जाता रहा। लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण से, हमको पता नहीं होने के कारण से, कई बार हमारा असमझदारी के वजह से, निर्बुद्धिपना के वजह से हम पाए हुए चीज़ों को भी हम खो देते हैं कई बार। आज आपको मैं एक ऐसा ही व्यक्ति के विषय में एक कहानी सुनाता हूँ जो हमारा बाइबल में है और आज हम लोगों ने सुसमाचार में पढ़ा। धनवान व्यक्ति और अनंत जीवन को कैसे पाएं। यहाँ पर ये धनवान व्यक्ति प्रभु की शरण में आता है और प्रभु की शरण में आके प्रभु से पूछता है। क्या पूछता है कि हे गुरु, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ, मैं शाश्वत जीवन पाना चाहता हूँ। समझने वाले भाषा में कहने से मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में रहना चाहता हूँ, कभी भी ख़त्म न होने वाला जीवन का हकदार मैं बनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो प्रभु ने बोला, तुम मुझे उत्तम क्यों कहता है? तुम मुझे उत्तम और भला क्यों कहता है? भला तो एक ही है, परमेश्वर। फिर तू आज्ञाओं को तो जानता है, तुम आज्ञाओं को पालन कर। तो प्रभु ने यहाँ पर किन आज्ञाओं को यहाँ पर बताया। यहाँ पर लिखा है, तू आज्ञा को तो जानता है, बेविचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना। ये 5 आज्ञाएं प्रभु ने यहाँ पर इस व्यक्ति को बताया। तो इस व्यक्ति ने क्या कहा? ये धनवान व्यक्ति ने बोला, अरे प्रभु, ये तो मैं मेरा बचपन से ही मानते मैं आया हूँ। तो प्रभु ने उसको प्रेम से देखा। प्रेम से देखकर प्रभु ने बोला, तुझ में और एक बात की कमी है, तुझ में और एक बात की घटी है। जो तुम्हारे पास में धन संपत्ति है वो बिक्री करो और वो बेच दो और कंगालों को दे दो, गरीबों को दे दो। तो ये व्यक्ति वो कर नहीं पाया और उदास होकर वो चला गया, वापस लौट गया। उसके बाद में प्रभु ने बोला, वहाँ पर जो भी उनके चेले थे, जो चारों ओर के लोग थे, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। जब प्रभु ने बोला तो लोगों ने, वहाँ पर चेलों ने, लोगों ने प्रभु को पूछने लगा, अरे तो फिर किसका उद्धार होगा? तो इसका प्रश्न का उत्तर में प्रभु ने बोला, ये मनुष्य से तो संभव नहीं है, मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है, धनवान व्यक्ति का स्वर्ग में जाने के लिए। अब हम एक एक बातों को देखेंगे, इस व्यक्ति के जीवन के द्वारा हमको क्या सीखने के लिए मिलता है। ये जो घटना है आपको 3 सुसमाचार में मिलेगा। ये आपको लूका सुसमाचार 18 अध्याय का 18 से 27 तक हम लोगों ने पढ़ा। यही घटना को आप मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय का 16 से 30 तक भी मिलेगा। इसी घटना को आप मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय का 17 से लेकर 31 पद में मिलेगा। लेकिन ये तीनों घटना को आप एक साथ जोड़ के देखने से मत्ती और मरकुस ने और कुछ बातों को भी जोड़ा है। तो आप मत्ती मरकुस में देखने से वास्तव में ये जो धनवान व्यक्ति था ना, यहाँ पर लूका ने क्या बोला है, वो सरदार था बोला है, सरदार। लेकिन कैसा सरदार? आप दूसरा सुसमाचार पढ़ने से ये व्यक्ति जवान था। कैसा था? लिखा है जवान, यूथ, जवान सरदार था। बूढ़ा सरदार नहीं, बच्चा सरदार नहीं, लेकिन जवान, मतलब कम उम्र में बड़ा नौकरी इसको मिला था, बड़ा जिम्मेवारी मिला था, जवान है ये व्यक्ति। और इस व्यक्ति के द्वारा हमको पहली बात जो अच्छाइयाँ है वो सीखने के लिए ये मिलता है कि ये व्यक्ति जवान होने के बावजूद भी ये आध्यात्मिक बातों पर मन लगा रहा है। हालेलुया। ये बातें आज हमारे जवानों के पास में होनी चाहिए। आज जवानों का ध्यान कहाँ है? जवान का समय क्या है? जवानी लोग क्या बोलते हैं? जवान लोग, अरे हमारा ये उम्र तो खेलने कूदने का समय है, ये हमारा उम्र तो मज़ा करने का समय है, ये हमारा उम्र तो एंजॉय करने का समय है,
ये हमारा समय, ये जो उम्र हमारा जो है, ये जवानी का समय तो क्या है, घूमने फिरने का समय है। हाँ वो भी है, वो भी है, सही है बात, लेकिन उसको करते वक्त ये नहीं भूलना है, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखो। हालेलुया। जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को मत भूलना। ठीक है, तुम जवान हो, मज़े करो, जैसा तुमको लगता है ठीक है करो, लेकिन एक बात को मत भूलना, अपने जवानी के अवस्था में अपने सृजनहार को कभी मत भूलना। ये व्यक्ति जवान है, जवान सरदार है, अभी इसके पैसा कमाने का समय है, घूमने का समय है, रोब दिखाने का समय है, एकदम बड़प्पन करके चलने का समय होते हुए भी इसके मन में एक आध्यात्मिक एक सवाल आया है कि मुझे अनंत जीवन पाना है। हालेलुया। मुझे अनंत जीवन पाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। एक आध्यात्मिक एक बात इसके मन में आया है। बहुत अच्छी बात है, जवान है, लेकिन फिर भी जवानों का ज़्यादातर मन संसार में लगा रहता है, संसार के वस्तुओं में लगा रहता है। इसके बावजूद भी ये जवान है, लेकिन फिर भी ये आध्यात्मिक बातों पर मन लगा रहा है, आध्यात्मिक बातों की खोज कर रहा है। आज हमारे जवानों को भी घूमने का समय है, फिरने का समय है, एंजॉय करो। जवान लोग का नहीं करेगा तो बुढ़ा लोग करेगा, करो, लेकिन एक बात याद रखना है, आध्यात्मिक बातों को भी खोज करना है, आध्यात्मिक बातों को भी याद रखना है, ईश्वर की समझना करना, ईश्वर को याद रखना है, प्रभु यीशु के बलिदानों को नहीं भूलना है, प्रभु यीशु के उपकारों को, परमेश्वर के उपकारों को कभी नहीं भूलना है। ये जवान आज हमको इस बात को सिखाता है। ये जवान है, जवानी अवस्था में भी उसने क्या किया, आध्यात्मिक बातों की खोज किया, आध्यात्मिक बातों की खोज की। यही स्वभाव आज हमारे जवानों के पास में भी होनी चाहिए। दूसरी बात है, उसने क्या बोला, प्रभु को क्या करके संबोधन किया, प्रभु को बोला हे उत्तम गुरु। दूसरा बाइबल में लिखा है हे भला गुरु, हे उत्तम गुरु। तो प्रभु ने क्या बोला, अरे तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, तू मुझे भला क्यों कहता है। भला और उत्तम तो एक ही है, वो परमेश्वर है जो भला है, उत्तम है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या यहाँ ऐसा कह रहा है कि मैं उत्तम नहीं हूँ, मैं भला नहीं हूँ? नहीं, वो उत्तम है, वो भला है, परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो मनुष्य बनकर धरती में आया था, लेकिन उसने इसलिए कहा क्योंकि जो वो कह रहा था ना, उसका हृदय में वो नहीं था। वो मुँह से तो बोल रहा है परमेश्वर भला है, क्योंकि इजरायलियों में क्या था, अगर आप भजन संहिता 25 का 8 पद, भजन संहिता 34 का 8 पद, भजन संहिता 86 का 5 पद, भजन संहिता 106 का 1 पद, इन पदों को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, इस बात को बहुत बार लिखा हुआ है। तो यहूदियों के बीच में, इजरायलियों के बीच में अगर कोई भला बोल के बोलता रहा तो वो परमेश्वर ही है। अगर किसी को भला बोलता है ना, किसी को उत्तम बोलता है, तो वो इस बात को कह रहा होता है कि वो परमेश्वर तुल्य है। इसलिए परमेश्वर की वो लोग उत्तम भला कहता था। इसलिए प्रभु ने बोला तुम मुझे उत्तम और भला क्यों कहते हो, तो परमेश्वर ही है। और दूसरी बात है, ये व्यक्ति जो बोल रहा है ना, मुँह से तो बोल रहा है कि तो परमेश्वर तुल्य है, तो भला है, तो उत्तम है, लेकिन इसका मन में वो बात नहीं था। जब प्रभु ने उसके मनों को देखा, उसके मन को देखा, तो उसके मन में कुछ और था। इसलिए कभी कभी हम लोग भी वैसे ही, हमारा मुख तो हम लोग कहते हैं, लेकिन हमारा मन में वो नहीं होता है। हम कहते हैं तू सर्वशक्तिमान है, हम कहते हैं तू सर्वज्ञानी है। यशायाह 43 में क्या ले, वो तो जहाँ रास्ता नहीं वहाँ रास्ता बनाता है, पानी में रास्ता बनाने वाला, जंगल में रास्ता बनाने वाला, एकदम अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। हम मुँह से बोलते हैं, लेकिन हम लोगों को भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज भजन संहिता में क्या पढ़ा हम लोगों ने, 84 में अंतिम पद में 12 पद में, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति। कई बार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी मुसीबत आ जाता है, हमारे पास कोई चारा नहीं होता है परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करने के बजाय। जब हम परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमको दिखाता है वास्तव में वो है क्या। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, परमेश्वर, आप परमेश्वर के तुल्य है, आप परमेश्वर के समान है, इस बात को वो कह रहा था। तू भला है तो उत्तम है, लेकिन प्रभु ने देखा उसके मन,
उसका मुंह के साथ में उसके हृदय का विचार मैच नहीं हो रहा है, इसलिए बोला तुम मुझे क्यों कहता है। आज कभी कभी हम भी बहुत सारे बात उच्चारण करते हैं मुंह से परमेश्वर के लिए, पर वास्तव में वो हमारा कहा हुआ वचन और हमारा हृदय उससे मेल नहीं खा रहा होता है। तो प्रभु बोलता है तू क्यों कहता है मुझे सर्वशक्तिमान, तू क्यों कहता है मैं सर्वज्ञानी हूँ, तू क्यों कहता है मैं सर्वपवित्र हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि तू मुँह से जो कहता है तुम्हारा मन में जो विचार है वो मैच नहीं हो रहा है। कभी कभी प्रभु ऐसा भी बोलता है। उसके बाद में प्रभु ने क्या बोला, उसके बाद में प्रभु ने बोला तू तो आज्ञाओं को जानता है, तू तो आज्ञा को जानता है। हाँ, और प्रभु ने कौन सा खंड को उसको बताया, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 12 पद से लेकर 17 पद तक जो जो आज्ञाएं हैं हूबहू वही आज्ञा प्रभु यीशु ने इस जवान सरदार को, इस जवान धनी युवक को बताया। क्या बताया, तू आज्ञाओं को तो जानता है, बेविचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना और अपने पिता माता का आदर करना। तो प्रभु यीशु ने यहाँ पर तू आज्ञाओं को तो जानता है बोल के कितना आज्ञा दिया, कितना आज्ञा को उल्लेख किया, 5 आज्ञा को बताया। लेकिन अगर आप निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय का 12 से लेकर 17 तक पढ़ने से वहाँ पर आपको 6 आज्ञा मिलेगा। कितना? 6 आज्ञा। प्रभु ने सिर्फ 5 आज्ञा यहाँ पर उल्लेख किया, तो प्रभु भूल गए वचन? नहीं, प्रभु ने वो अंतिम वाला जो पद था ना, तू लालच मत करना, इसको जानबूझ के प्रभु ने छोड़ दिया है। यहाँ पर 6 आज्ञा है, 6 आज्ञा में 5 आज्ञा तो हूबहू प्रभु ने बता दिया है यहाँ पर उस धनी युवक को। लेकिन एक आज्ञा जो अंतिम आज्ञा वहाँ पर दिया है, तू लालच मत करना, इस आज्ञा को प्रभु ने जानबूझकर छोड़ दिया है, क्योंकि प्रभु ने जब उस व्यक्ति को देखा उसके मन में लालच भरा हुआ है धन के प्रति। प्रभु हमेशा हमारे गलतियों को दिखाएगा नहीं, तुझ में ये कमी है, तुझ में वो कमी है, तुझ में ये है, तुझ में ये है, हमेशा हमारी गलतियों को दिखाता नहीं है। लेकिन कुछ गलती को हमको खुद देखना होता है। प्रभु चाहे बोले ना बोले, मैं ये गलती कर रही हूँ, जब आपको आभास होता है ना, तो आपको और मुझे उसे स्वीकार करनी चाहिए। हर बात की गलती नहीं बताया जाता है, हर बार आपसे कहा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु आपको न बताए, लेकिन आपको पता चल जाए कि ये मैं कर रहा हूँ, तो परमेश्वर प्रभु चाहता है कि उसके विषय में आप थोड़ा ध्यान दें, उसको छोड़ना है, उसको त्यागना है। 6 आज्ञा में 5 आज्ञा प्रभु ने बता दिया, लेकिन एक आज्ञा का प्रभु ने जानबूझकर छोड़ दिया, क्योंकि उस आज्ञा में क्या लिखा था, तू लालच मत करना। और ये व्यक्ति लालची इंसान था, ये लालची इंसान था। और लालच क्या कहता है प्रभु को वचन कुलसी के पत्री में, लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं, हमेशा प्रभु हमको हमारी गलतियों को, तूने ये गलती किया, तूने ये गलती किया, तूने ये किया, हमेशा बताएगा नहीं। प्रभु हमेशा अपने दास दासियों से बात नहीं करेगा, प्रभु हमेशा आपको बाइबल से बताएगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका विवेक आपको बता रहा है, बेटी तू ये कर रही है, बेटा तुझे ये तू ये कर रहा है। आपका विवेक, आपका अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो आपको दिखा रहा होता है, और उसको छोड़ना पड़ता है, उसको त्यागना पड़ता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु सब कुछ दिखाता नहीं है। और ये व्यक्ति ने क्या बोला, ये व्यक्ति ने बोला, अरे गुरु, ये तो मैं लड़कपन से ही, मैं तो क्या है, मैं बचपन से मैं मानता आया हूँ, ये सब तो आज्ञा है, मानता आया हूँ। लेकिन इसको क्या कहना चाहिए था, गुरु हे प्रभु, आपने जो जो आज्ञा था मैं सब मानते आया हूँ, या यहाँ तक कि आपने जो अंतिम आज्ञा छोड़ दिया वो भी मैं मानता आया हूँ, बोलना चाहिए था इसको। आपने 6 आज्ञा में 5 आज्ञा तो बोल दिया, 1 आज्ञा तो नहीं बोला। आपने जो आज्ञा नहीं बोला ना, वो भी मैं मानते आया हूँ, बोलना चाहिए था। लेकिन क्या बोला इसने, मैं तो वो बचपन से ही मानता आया हूँ, और वो अंतिम आज्ञा के विषय में बात भी नहीं किया, क्योंकि वो अंतिम आज्ञा में वो असफल था, वो चुका हुआ था, वो गिरा हुआ था, वो लालची था, वो धन का लालची, धन का ऊपर में उसका मन लगा हुआ था, और वो उसको छोड़ नहीं पाया।
अंत में जब प्रभु ने बोला सब कुछ बिक्री करके दे दो, गरीबों को दे दो, तो बोलता है वो उदास होकर चला गया, उदास होकर चला गया। और प्रभु ने यहाँ पर बोला धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो वहाँ पर चेलों ने पूछा और अन्य लोगों ने पूछा तो फिर किसका उद्धार होगा? प्रभु ने बोला ये मनुष्य से संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर से संभव है। उस जमाने में आज भी कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, जिसके पास में धन संपत्ति होता है परमेश्वर का आशीष है। उस जमाने में और भी इजरायलियों के बीच में ऐसा एक विश्वास था कि जिसके पास में संसारिक धन होता है ना, वो परमेश्वर से आशीष पाया हुआ व्यक्ति है। लेकिन जिसके पास में धन संपत्ति नहीं है, वो परमेश्वर से श्राप पाया हुआ व्यक्ति है, बोल के ऐसा विश्वास करता था। इसलिए चेलों ने पूछा, लोगों ने पूछा, अरे धन पाया हुआ, जिसके पास में धन है वो व्यक्ति तो परमेश्वर से आशीष पाया हुआ व्यक्ति है। अब वो व्यक्ति जो परमेश्वर से आशीष पाया हुआ व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा? तो प्रभु ने बोला ये मनुष्य से संभव नहीं है, हाँ, लेकिन परमेश्वर से संभव है। इसका कहने का मतलब है, प्रभु का कहने का मतलब है मनुष्य में ये संभव नहीं है। मनुष्य के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि वही व्यक्ति परमेश्वर क्या कहता है उसको सुने, परमेश्वर क्या कहता है उसको जाने, उसको ग्रहण करे, उसको स्वीकार करे, तो ऐसे व्यक्ति भी परमेश्वर के राज्य में आ सकता है। हालेलुया। ये व्यक्ति सही सवाल लेकर सही व्यक्ति के पास में आया और सही उत्तर इसको मिला। 3 बात है। ये व्यक्ति सही सवाल लेकर सही व्यक्ति के पास में आया, सही उत्तर भी मिला, इसके बावजूद भी ये उदास होकर चला गया। एक बात है ना, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, सही चीज़ों को गलत जगह पर हम लोग ढूंढते हैं। एक बार ऐसे हुआ, मैं ये शिवाज जैसा था, नहीं शिवाज जितना भी नहीं, ये अब्सोलम जितना था होगा मैं, है। तो मेरा बुआ ने मुझे अंडा लेने के लिए भेजा दुकान में। मैंने पहले ही बताया होगा, अंडा लेने के लिए भेज जाओ, अंडा लेके आओ बोल के भेज दिया। मैं कहाँ गया पता है अंडा लेने के लिए? वो मरोड़े की दुकान में चला गया। तो मैं क्या हो, मुझे तो पता नहीं था, मैं चला गया मरोड़े की दुकान में अंडा खोलने के लिए। पूरा गुस्सा हो गया है ना, मैं तो थोड़ा सा छोटा था, मैं तो पूरा डर गया। अभी थोड़ा याद है मुझे, मैं वहाँ से पूरा एकदम भाग के मैं घर में आया, है ना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सही चीज़ों को गलत जगह पर ढूंढते हैं। ये व्यक्ति सही चीज़ पाने के लिए, सही प्रश्न का उत्तर पाने के लिए सही प्रश्न लेकर सही व्यक्ति के पास में गया था और उत्तर भी सही मिला था, लेकिन कहाँ चूक हुआ, ये व्यक्ति उस उत्तर को स्वीकार नहीं पाया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये व्यक्ति उदास होकर चला गया। यहाँ पर मरकुस का सुसमाचार में थोड़ा पढ़ने से, मरकुस 10:17 से नीचे उसी व्यक्ति की कथा है। देखिए, जब वो वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु। देखिए कितना फर्क है कहानी में। लूका क्या बोलता है, एक सरदार आके उससे पूछा, लेकिन विस्तार से वर्णन करता है मरकुस। क्या ये व्यक्ति वास्तव में चलती हो नहीं, लेकिन दौड़कर कहाँ आया? प्रभु के शरण में आया। प्रभु के शरण में जाके, घुटने में जाके प्रश्न पूछ रहा है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, है ना। हम लोग कई बार इस व्यक्ति के समान होता है। प्रभु के शरण में आते वक्त मन में उत्साह है, मन में एक जिज्ञासा है, मन में एक जोश है, मन में एक क्या है, एक खुशी है, हाँ। दौड़ के आके प्रभु के शरण में आया, लेकिन लौटते वक्त उदास हो गया, निराश हो गया। हम लोग कई बार वैसे होते हैं। जब हम प्रभु के शरण में आते हैं, मान लीजिए आप चर्च में आते हैं, चर्च में आते वक्त आप घर से निकलते वक्त तरोताज़ा महसूस करते हैं, नहाते हैं, धोआते हैं, बाइबल को पकड़ते हैं, मन में खुशी है, आनंद, साथ में बातचीत करते हुए आते हैं। और यहाँ पर जब चर्च में आता है तो उस दिन क्या होता है? कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ अच्छा आपको नहीं दिखाई देता है। गाना ठीक नहीं हुआ, बजाना ठीक नहीं हुआ, वचन समझ में नहीं आया, लोग अपने अपने इच्छा में सब कुछ कर रहा है। आप लौटते वक्त बोलेंगे आज का सेवा में मज़ा नहीं आया, आज का सेवा में न तो गाना ठीक है, न बजाना ठीक है, न वचन समझ में आया,
कुछ ठीक नहीं हुआ। आप लौटते वक्त आपका मन खिन्न हो जाता है, आपका मन उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। क्या आज का सेवा नहीं आने से भी होता रहा, इस क्या बर्बाद, कुछ भी आज का सेवा में मज़ा नहीं आया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो है ना, हमारा विचार, हमारा ध्यान हम इस प्रकार की बातों में हम लगाते हैं। अगर म्यूजिक अच्छा हुआ, गीत अच्छा हुआ, वचन अच्छा हुआ, समझ में सब ठीक ठाक है, कभी कभी प्रभु के शरण में आके भी हम लोग निराश होकर लौट जाते हैं। प्रभु के शरण में उपस्थिति में आते हैं, दौड़ के आते हैं, उत्साह के साथ में आते हैं, खुशी के साथ में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद लौटने के समय में निराश होकर जा सकता है। ये व्यक्ति वैसा ही हुआ, प्रभु के शरण में आया, दौड़ते हुए प्रभु के शरण में आया। लौटते वक्त आनंद के साथ में लौटना चाहिए, लौटते वक्त एक बड़ी उत्साह के साथ में लौटनी चाहिए, लौटते वक्त बड़े प्रकाशन को लेकर लौटने चाहिए, बड़े हर्ष उल्लास के साथ में लौटने चाहिए था। जिस प्रकार से आया उससे कहीं ज़्यादा प्रफुल्लित होकर लौटना चाहिए था, लेकिन निराश होकर चला गया, उदास होकर चला गया। क्यों? जिन्होंने परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु ने जिन बातों को कहा उस बातों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और ये व्यक्ति क्या हुआ? निराश होकर लौट गया। कई बार हम लोग भी ऐसे ही होते हैं। तो हमें परमेश्वर का आनंद को पाने के लिए, परमेश्वर के शांति को पाने के लिए, परमेश्वर से जो हमको मिलना चाहे उसे प्राप्त करने के लिए परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा। आज जो है, आज यहाँ पर आप सेवा में हैं, अभी आप वचन सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कहीं ना कहीं इतने सारे मैंने बातें बताया, कुछ ना कुछ तो आपको मिला ही होगा। कुछ ना कुछ, कोई एक वाक्य हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, एक संदर्भ हो सकता है, एक वचन हो सकता है, कोई ना कोई वाक्य, कोई ना शब्द आपको ज़रूर आज प्रभु ने बोला है। प्रश्न है, क्या आप उसको स्वीकारते हैं? अगर आप स्वीकारते हैं, स्वीकारने के साथ में आप जब प्रार्थना के साथ में आप लौटते हैं, तो परमेश्वर आपके मनों को अद्भुत शांति से भरेगा, अद्भुत उत्साह से भरेगा, और आप यहाँ से बड़ी संतुष्टि होकर अपने घर को लौटेंगे। हालेलुया। यही बात जो है आज इस जवान व्यक्ति के द्वारा हमको सिखाया गया है। अनंत जीवन आज्ञा पालन सिर्फ व्यवस्था का पालन करने से नहीं होता। व्यवस्था तो एक शिक्षक के समान है। गलतियों को पत्री उसका 3:24 में पढ़ने से लिखता है, व्यवस्था तो एक शिक्षक की तरह है यीशु मसीह के पास आने के लिए। ये व्यक्ति को व्यवस्था पता है, लेकिन वो व्यवस्था जिंदगी भर पालन करने से भी वो व्यवस्था यीशु के पास में पहुंचा ही नहीं सका। उस व्यवस्था के माध्यम से वो यीशु को पहचान ही नहीं सका। कई बार हम दिन रात बाइबल लेके चलते हैं, हमारे झोला में, हमारा पॉकेट में, हमारा मोबाइल में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो वचन, वो आज्ञा कभी भी हम उसके द्वारा प्रभु को पहचानना चाहिए, प्रभु को जानना चाहिए, लेकिन हम आज भी वही का वही हैं। इसलिए ये व्यक्ति के द्वारा, धनवान व्यक्ति के द्वारा इन सारी बातों को हमें समझनी चाहिए। हमको अनंत जीवन पाना है, स्वर्ग में जाना है, तो परमेश्वर की वचन, परमेश्वर क्या कहता है उस बात को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है ना, स्वीकार करना है। हाँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अब इसे मुझे छोड़ने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर इन छोटे से वचन में हम सभी को आशीष दे।